जरूरतमंद की यदि मनचाही मुराद पूरी हो तो जीवन में बहुत खुशी होती है। जीलो क्लब संस्थापिका रचना गुप्ता, प्रियंका बेलानी, जया बेलानी, बबीता गर्ग, राशि दुसाद, कौशल्या कूलवाल, सुमित्रा कूलवाल, कोकिला सर्राफ, अमृता गुप्ता, मीनू शर्मा, सरिता खंडेलवाल, रेखा पोद्दार, ज्ञान अग्रवाल, सुशीला, सीता खंडेलवाल, सुनीता शर्मा, उमा खंडेलवाल, शारदा खंडेलवाल, रेणु गुप्ता की उपस्थिति में क्लब सदस्यों के आर्थिक सहयोग से होप्स रिहैब हेल्थ केयर बनी पार्क में कृत्रिम हाथ लगने से बिजली कर्मचारी गुलाब प्रजापति को भी अपार खुशी मिली। जीलो क्लब की संस्थापक रचना गुप्ता ने बताया कि जीलो क्लब की स्थापना का मूल उद्देश्य है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। जीलो क्लब गत 5 वर्षों से इसी भावना के साथ समाज के जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करता है। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए ये वीडियो। आपका शुभ नाम? रचना गुप्ता। आप ये जीलो क्लब के बारे में बताइए। जीलो क्लब 5 साल से रन कर रहा है। इसमें हम ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। जो भी ज़रूरतमंद आता है हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं। अभी हमने दो पेशेंट के पहले पैर लगवाए घुटनों से और एक का पूरा पैर। इस बार इसके दोनों हाथ कटे हुए, अभी ये एक हाथ ही लगवा पा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इनका दूसरा हाथ भी सबके कोऑपरेशन से इसका दूसरा हाथ भी लग सके। इतना हमारे पास फंड नहीं है कि हम दूसरा हाथ भी लगवाएं। हाँ मैडम, मैंने ये देखा है कि इसके पहले आप कैंसर पेशेंट्स के लिए, कैंसर के बच्चों के लिए भी काम करती हो। हाँ। इसके अलावा और भी कई समाज सेवा के काम करती हो। हाँ। तो वो क्या क्या काम है वो बताइए। बहुत सारे काम हैं जो हमने किए। औरतों को हमने रोजगार के लिए सिलाई मशीनें दिलवाई, आदमियों को, गरीब आदमियों को सब्जियों के ठेले दिलवाए, कैंसर पेशेंटों की 3 कैंसर पेशेंटों की हमने मदद की। महावीर कैंसर हॉस्पिटल में बच्चों की ख्वाहिशें पूरी की है। कैंसर हॉस्पिटलों में भी बहुत सारे डोनेशन दिए हैं, मशीनें ये सब दी है। आप गरीब बच्चों को अगर को पढ़ना लिखना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, जैसे कि अभी मैंने देखा है कि इनके भी 2 बच्चे हैं और इनको पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़रूरत होती होगी, तो ऐसे बच्चों के लिए भी विचार हाँ, बिल्कुल। हम इन बच्चों के लिए भी हमने काम किया है। हमने कोरोना के बाद में हमारे क्लब ने 5 बच्चों को अडॉप्ट करके उनकी पूरी फीस डिपॉजिट करवाई है और कोई भी बच्चा आता है तो हम उनकी हेल्प करते हैं पढ़ने में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं चाहूँगा कि इनसे, गुलाब से भी हम इसके बारे में बातचीत करें। हाँ जी। आप ये बताइए कि ये किस तरह से तो आपका एक्सीडेंट हुआ है? लाइट से हुआ। लाइट से हुआ। और इसको कितने साल हो गए आप? 11 साल हो गई। 11 साल हो गए। ये जो आपका हाथ लगा है, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली आपको? ये आंटी जी रहते थे, वो कहते हैं। कौन आंटी? नाम क्या है उनका? अनीता सुनीता। कितना टाइम हो गया उस चीज़ को? महीनाभर हुआ है। वो इसी क्लब के मेंबर है। इसी क्लब के। हमें बताओ, हमें कैसे पता चलेगा? सुनीता मैडम ने बताई मेरे को, भाई फलानी जगह हाथ लगते हैं, हमारे संस्था जो लगवाते हैं, तो उसकी वजह से। तो सुनीता मैडम को कैसे जानते हो आप? उनकी कॉलोनी में रहता हूँ मैं। यहाँ जयपुर में रहते हो आप? कौन सी जगह रहते हो? ग्रीन पार्क राजेश कोच। अच्छा, अब आप ये बताओ कि हाथ लगने के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हो? बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, आपके कितने बेटे बेटी है? एक बेटा और एक बेटी। अच्छा, आप अपना जो अभी 10 साल से अपना घर खर्चा कैसे चलाते हो? बड़ी दोनों हाथ रुके हुए हैं और बच्चों को पढ़ाते भी होंगे। बहुत दिक्कत आती है। आपका घर का मकान है या किराए का मकान? घर का है। यहाँ जयपुर। हाँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम अमृता गुप्ता है। आप इस जो हमारा जीलो क्लब है, इसके जो इतना अच्छा काम किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग यहाँ पर समय समय पर जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं, हमारे क्लब में जो भी लोग बताते हैं एक दूसरे की हेल्प से कि इस व्यक्ति की ज़रूरत है, उसको है, तो हमारा क्लब उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके फिर उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करता है। जितना भी हमारा फंड इकट्ठा होता है, हम कोशिश करते हैं उस व्यक्ति की पूरी से पूरी मदद की जाए। नमस्कार मैडम, आपका शुभ नाम? प्रियंका बेलानी। आप इस क्लब के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। मैं 5 साल से ही हमारा क्लब चल रहा है और मैं शुरू से ही इस क्लब से जुड़ी हुई हूँ। हमने 25 मेंबर्स से शुरुआत की थी और आज हम 150 मेंबर्स हैं इस क्लब में। और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं हम उनकी सहायता करें और हम पूरी जानकारी, पूरी उनकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही देखते हैं, पूरा उनके घर जाके उनके बारे में जानकारी लेके ही उनका पूरा पता करके कि कितनी ज़रूरत है उन्हें, और एक्चुअल जो ज़रूरतमंद होते हैं हम उनकी सेवा करते हैं, चाहे फिर वो हॉस्पिटल हो, स्कूल के बच्चे हों। हमने जैसे वाटर कूलर्स लगवाए हैं स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, तो ऐसे काफ़ी मतलब हम चाहते हैं कि हमें और भी लोग अपने बारे में बताएं, जिनको भी ज़रूरत हो हम पूरी कोशिश करेंगे पूरी उनकी सहायता करने की।
आप लोगों से ज़रूरतमंदों को मदद करने के लिए तत्पर रहती हो, तो इसके लिए क्या क्या तरीके अपनाती हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले, और हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहिए? हम कॉन्टैक्ट्स अपने यही फ़ोन पे या जैसे भी लोग हमसे मिलते हैं हम उन्हें क्लब के बारे में बताते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम अपने क्लब के ही डोनेशन से इतनी इतनी बड़ी बड़ी लोगों की सहायता करते हैं। और आज मेरी दिल से ये रिक्वेस्ट है, जैसे हमने इनका एक हाथ लगवाया, तो जो भी अगर डोनेशन करने के लिए रेडी हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट में आएँ ताकि हम जल्द से जल्द इनका दूसरा हाथ भी लगवा सकें। मैं हमारे दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जीलो क्लब इतना अच्छा काम कर रहा है, तो मैं एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 9261640571। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ 9261640571। इस नंबर पर आप बताइए, हम इन लोगों से संपर्क करके जो भी ज़रूरतमंद आदमी है, और कम से कम पहली शुरुआत तो हम गुलाब जी की करेंगे, गरीब आदमी है और करीब 1.25 लाख 1.5 लाख का खर्चा इसमें आता है। तो अगर कोई भी दानदाता अगर इसमें आगे आएगा तो हम उसका स्वागत भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप किसी एक व्यक्ति की जीवन में खुशियां लाने का कोशिश करेंगे, और यही एक इंसान का काम होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा है, जीवो और जीने दो। तो इस सिद्धांत को हम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हाँ भाई गुलाब, ये जो आपने जीवन में एक दुखद घटना घटी और इसके अंदर आपको कैसे जानकारी मिली, और इसके पहले कहाँ कहाँ आप जाकर आए, किन किन लोगों से संपर्क किया, पूछा? मालवीय नगर क्या संस्था थी? एसओएमएस का ही अस्पताल था वहाँ। तो पाइप वाला हाथ लगता था, उसमें कम से कम 2.5-3 किलो वजन था, हाँ। पट्टे वाला। तो उसमें क्या हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, जो नहीं लगाई फिर। और उसके अलावा और क्या? एक बापू नगर में लगवाया, जो बड़ा गणेश जी है जिसके पास में बापू नगर, पूजा डॉक्टर थी उनके पास। तो वो 100 ग्राम वजन था, पर वो सक्सेस नहीं हुआ, निकल जाता था। और ये जो लगाया आपके हाथ, इसके कितना टाइम हो गया हाथ को लगाए हुए? पहले वाले नहीं, इन हाथ को लगाए हुए। इनको तो अब आज ही लगाए। अच्छा अच्छा। और 2 दिन से प्रैक्टिस करवाया। और आप ये हाथ लगाने के बाद में कैसा महसूस किया? अभी महसूस तो बढ़िया हो रहा है, अभी प्रैक्टिस करेंगे जब जाके। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? डॉक्टर नरेंद्र सिंह नाम है मेरा, और यहाँ पे पिछले 10 सालों से आर्टिफिशियल लिम्ब का, और जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स, स्पाइन का, घुटनों का, एडी का, इनका यहाँ पे इलाज होता है। डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि इसके दोनों हाथ पेशेंट के नहीं हैं, और ये बड़ी दुखांतिका है कि एक आदमी के दोनों ही हाथ नहीं हो। और ये हाथ लगाने के बाद में इसका फंक्शनिंग हमने देखी है, अभी डिस्प्ले किया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था इसका। तो अभी तो काफ़ी इसमें अच्छा मतलब काम कर रहा है। जैसे आपने बताया कि 80% काम यह आदमी कर सकेगा। अब अगर इसके दोनों हाथ लग जाएंगे तो ये बहुत उसका जीवन आसान हो जाएगा, एकदम से आसान हो जाएगा। ये मतलब इनका जॉब है वो एज ए कुम्हार हैं ये, तो जो चक्का घुमाते हैं वो इनका जॉब है। इस हाथ से ये चक्का भी घुमा सकते हैं, अपने मटके भी आसानी से तैयार हो सकते हैं।